आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए मंडरा रिपोर्ट हेरोइन पकड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि NIA वो एजेंसी है जिसने बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिमों को बरी कर दिया है। जहां तफ्तीशी एजेंसी का मकसद मुजरिमों को जेल भेजना है, वहीं मोदी शाह हुकूमत ने इन तमाम अफराद को बरी कर दिया है जो दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अजमेर दरगाह धमाके, मक्का मस्जिद केस, समझौता धमाके, मालीगांव धमाके के तमाम मुलजिमान बरी हो गए हैं। इसीलिए हमें NIA पर भरोसा नहीं है। वहाँ वही वकला मुलाजिम हैं जो मुजरिमों को सजा देने के बजाय इन्हें बरी करने के लिए बहस करते हैं। दिग्विजय सिंह जुमा को रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि NIA की जानिब से मंडरा बंदरगाह पर पाई जाने वाली हेरोइन की तफ्तीश करवाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जज से करनी चाहिए। जज को अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस पर मुश्तमल कमेटी भी मुकर्रर करनी चाहिए। हेरोइन की खप 13 सितंबर 2021 मंडरा पोर्ट पर बड़ी मिकदार में पकड़ी गई। इसी खप की कीमत 1 लाख करोड़ से जायद है। पहली बार 21 करोड़ मालियत की 2 अफगानिस्तान और ईरान के जरिए ट्रेडिंग कंपनी स्मिका ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आई। इससे पहले भी 1,75,000 करोड़ मालियत की अद्वियात आई थी। मुल्क में हेरोइन का कारोबार 5 से 10 लाख करोड़ तक हो सकता है। जब मुंबई में 200 या 300 ग्राम गांजा मिला तो फिल्मी दुनिया के लोगों को जेल भेज दिया गया। इनके खिलाफ बड़ा मुकदमा बनाया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि AD और IT मोदी की हुकूमत में सियासी मुखालफिन पर छापे मार रखे हैं, जबकि अगर कोई बीजेपी में शामिल होता तो किसी को आज़ादी मिल जाती। बीजेपी लीडर मंशियात की पैडलिंग के 13 मामलात में मुलव्वस रहे हैं। क्या इन 13 बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी? राजस्थान के लोग जानते हैं कि NDPS एक्ट कितना खतरनाक है। अमित शाह की पहली जिम्मेदारी मंशियात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग पैडलिंग दहशत गर्दों से ज्यादा खतरनाक है। नोटबंदी पर SDT ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है। नोटबंदी जाली करेंसी और दहशत गर्दी के खात्मे का दावा करती थी। अगर नोटबंदी काले धन को ईमानदारी से रोकने के लिए की गई थी तो फिर मुल्क में करेंसी 17 लाख करोड़ से बढ़कर 26.7 लाख करोड़ कैसे हो गई? नए करेंसी नोटों की ज्यादा से ज्यादा तादाद गुजरात के कोऑपरेटर बैंक के पास गई है, जिस पर अमित शाह का कब्जा है। खसूसी तहकीकाती टीम ने 7 सालों में आज तक रिपोर्ट नहीं दी है। जनूब मगरबी मानसून अगले हफ्ते के आखिर तक राजस्थान को अलविदा कह सकता है। रियासत के बेशतर मकामात पर मौसम साफ रहेगा। बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर से बारिश की सरगर्मियां रुक जाएंगी। अगले 24 दिनों के बाद मगरबी इलाके से हवाएं रियासत में वापस आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद दर्जा हरारत में मामूली इजाफा होगा। जयपुर के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर राधे श्याम शर्मा ने कहा कि मौजूदा हालात के मुताबिक मगरबी हवा का असर अगले 2-3 दिनों के बाद शुमाली मगरब हिंदुस्तान के निचले और दरमियानी उष्णकटिबंधी दर्जे में बढ़ जाएगा। 5 अक्टूबर से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम फिजा की निचली सतह पर बनना शुरू हो जाएगा। इसके ज़ेर असर रियासत में नमी और बारिश की सरगर्मियों में कमी होगी। 6 अक्टूबर से कुछ मुकामात से जनूब मगरबी मानसून की वापसी के लिए हालात बनना शुरू हो जाएंगे। तवक्का है कि 10 या 12 अक्टूबर तक जनूब मगरबी मानसून रियासत मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। जिला दौसा के बांडीकोई कस्बे में बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। ऐसे में पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ रोनमा होने वाले एक हादसे में पुलिस एहलकारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हुआ यूं के थाने के चालानी मुहाफिज ऑटो के जरिए कोलाना जेल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान आगरा फाटक के करीब 3 फीट से ज्यादा पानी था। ऐसी हालत में ऑटो एक गड्ढे में फंस गया और उलट गया। हादसे में कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ। शहर के मसरूफ तरीन सड़क पर
गड़ों की वजह से आए महकमा PWD रोज हादसा रोनमा हो रखे हैं। तमीरात आमा हादसा की वजह से गमजदा हो रखे हैं। ऐनी शाहिदी ने बताया कि ड्राइवर गड्ढे को नहीं देख सकता था क्योंकि सड़क पानी से भर गई थी। ऐसे में ऑटो में मौजूद 5 पुलिस एहलकार भी पानी में गिर गए। पड़ोसी पुलिस एहलकारों की मदद के लिए भागे। उसके बाद पुलिस एहलकार उल्टी हुई ऑटो से बाहर निकले और अपनी हिफाजत की। बता दें कि जुमेरात को बांडीकोई में 40 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। शहर की गलियां ऐसे भर गईं जिसकी वजह से लोगों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर का सिकंदरा रोड पर पानी जमा होने की वजह से रोड बंद हो गया। लोग आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस हादसे की बराह रास्त वीडियो भी लोगों में बहस का मौजू बन गई है। मरकजी हुकूमत के जरिए जात पर मबनी मर्दमशुमारी न कराए जाने के बाद से तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरगर्म हो गए हैं और मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। तेजस्वी ने साफ तौर से कहा कि वैसे तो मर्दमशुमारी मुल्की पैमाने पर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे मुल्क में किस बिरादरी के कितने लोग हैं और इनकी माशी हालत क्या है, ताकि हुकूमत इन्हें ध्यान में रख कर और इनकी लिए तरक्की के लिए मंसूबा बनाए। यह मुल्क के मुफाद में है। इस मामले पर बिहार की तमाम पार्टियां मुतहद हैं और अभी हालिया दिनों में ही सभी पार्टी के नुमाइंदों की एक वफद अपने मुतालबात को लेकर वजीर आजम से मुलाकात करने गई थी। उस वक़्त हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि वजीर आजम इस मसले पर असर नो गौर करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पूछे गए सवाल में बताया कि वो जात पर मबनी मर्दमशुमारी नहीं करा सकती। ये नहायत अफसोस खबर है। मोदी हुकूमत को आखिर किस चीज़ का डर है नहीं मालूम। तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी के साथ मवेशियों की गिनती भी जरूरी है ताकि इनकी तादाद का भी अंदाजा हो सके। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे बल्कि इसके लिए तहरीक का आगाज करेंगे चूँकि जात पर मबनी मर्दमशुमारी बिहार के हक और तरक्की के लिए नहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी जो कहे वो सही है। इनके हिसाब से ही लोग मुल्क मुखालिफ और मुल्क से मोहब्बत करने वाले होते हैं। ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं मानते। आने वाले चंद दिनों में ही फिर एक तहरीक चलाई जाएगी। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।